जिस आईपीओ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वो आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन होने वाला है। टाटा कैपिटल का आईपीओ ये फाइनेंस सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ है। 2025 का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आईपीओ है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ओपन होने वाला है। 326 का अपर बैंड प्राइस है। फ्रेश इशू इसमें 6,846 करोड़ का है। 8,665 करोड़ का ऑफ सेल है। पूरा आईपीओ साइज 15,500 करोड़ का है। बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने है, आप पढ़ लीजिए। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। डिटेल थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप इस एनालिसिस के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि इस स्टॉक के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, टाटा कैपिटल बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है। ये रिटेल लोन, एसएमई लोन, व्हीकल लोन, होम लोन वगैरह इस टाइप के लोन में डील करती है। लोन बुक की बात करें तो 2.33 लाख करोड़ की इसकी लोन बुक है। और CAGR 2023 से 2025 से कंपैरिजन करें तो 37% की है। इसके पीएस में जो स्टॉक लिस्टेड है, जैसे बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, आईडीबी फाइनेंस, उससे लोन बुक का कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है उनके कंपैरिजन में टाटा कैपिटल के अंदर। ब्रांच की बात करें तो 1516 ब्रांच हैं 27 स्टेट्स के अंदर। और ये 73 लाख कस्टमर को सर्व करते हैं। इस साल इसने 6,351 एम्प्लॉय ऐड किए हैं और 353 न्यू ब्रांचेस टाटा कैपिटल ने ऐड किए हैं। तो टाटा कैपिटल की लोन बुक 2,33,000 करोड़ है। तो टाटा कैपिटल का रेवेन्यू की परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू इसका 28,000 करोड़ का है। और बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू 70,000 करोड़ का है। और चोलामंडलम फाइनेंस का 25,000 करोड़ का, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 41,000 करोड़ का और आईडीबी फाइनेंस का 16,000 करोड़ का रेवेन्यू है। रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू डबल है टाटा कैपिटल से। और नेट प्रॉफिट देखें, सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट है 16,000 करोड़ का बजाज फाइनेंस का। उसके बाद है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 9,700 करोड़। उसके बाद है चोलामंडलम फाइनेंस का 26,000 करोड़। और टाटा कैपिटल का है 3,664 करोड़। ROE 12% की है टाटा कैपिटल की और बजाज फाइनेंस की 19%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की 15%, चोलामंडलम फाइनेंस की 19% और आईडीबी की 14%। तो दोस्तों, एक कंपैरिजन करते हैं किसकी कितनी ब्रांचेज हैं, किसके पास कितने ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। ब्रांचेस के टर्म्स में देखें तो 1,500 ब्रांचेस टाटा कैपिटल की हैं और 4,192 ब्रांचेस बजाज फाइनेंस की हैं। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बाद 3,300 ब्रांचेज हैं। और चोलामंडलम फाइनेंस के बाद 1,100 ब्रांचेज और एचडीबी के बाद 1,771 ब्रांचेज। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं बजाज फाइनेंस के बाद। उसके बाद है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बाद, उसके बाद है बजाज फाइनेंस के बाद, उसके बाद टाटा कैपिटल, उसके बाद चोलामंडलम फाइनेंस। तो एम्प्लॉयज़ के टर्म्स में देखें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय बजाज फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के पास हैं। कितने लाख कस्टमर किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा हैं बजाज फाइनेंस के पास। उसके बाद नंबर आता है टाटा कैपिटल का। टाटा कैपिटल दूसरे नंबर पर है। आप दोस्तों पी रेशियो की बात करें, ये आईपीओ सेंटर वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप खुद पढ़ना चाहें तो खुद से पढ़ लीजिएगा। पी रेशियो 37 की बता रहे हैं, बजाज फाइनेंस की 35 की है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की 13 की पी, चोलामंडलम की 30 की पी और आईडीबी की 28 की पी। इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप यही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आईपीओ थोड़ा सा महंगा है बाकी पी से कंपैरिजन हम करें तो दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 8.5% का प्रीमियम है। 27 रुपये एक शेयर के ऊपर प्रीमियम आज की डेट में चल रहा है। दोस्तों, ये ऊपर नीचे होता रहता है, डिमांड के ऊपर मेन फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, आईपीओ कोई छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है। 15,000 करोड़ का आईपीओ है। और इसमें चांसेस हैं कि अलॉटमेंट ईजिली सब रिटेल इन्वेस्टर को मिल जाए। 35% रिटेल एलोकेशन रखा गया है। अराउंड 5,000 करोड़ के करीब बनता है ये। अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं कि इसमें आ जाएगी अलॉटमेंट ईजिली। मैं अपनी बात करूं तो मैं इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन के लिहाज से। और अगर इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ आती है तो मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। एक साल के बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आया है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आया था, जिसमें काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन हुआ था, लेकिन उसके बाद ग्रोथ अच्छी नहीं आई तो वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर गया। बाकी दोस्तों, एनपीए की बात करें, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1.9% की है टाटा कैपिटल की। बजाज फाइनेंस से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस और एचडीबी से काफ़ी अच्छी है, बेटर है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में। तो टाटा कैपिटल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत बड़ा नाम है, जाना माना। और बैलेंस शीट में इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, ग्रो भी काफ़ी अच्छे से कर रहा है।
और बहुत बड़ी एनबीएफसी कंपनी है हमारे इंडिया की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग पे थोड़े पैसे बन सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही किसी रीज़न पे पहुंचिएगा। बाकी मैं दोस्तों इस आईपीओ में लास्ट दिन डिसाइड करूंगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी में बिड करनी है।